दो तरीके हैं। पहली बात तो समझो इंग्लिश होता क्या है, ठीक है। इंग्लिश एक भाषा भी है। इंग्लिश क्या है? ये भाषा है, ठीक है। आप लोग भाषा के हिसाब से पढ़ते हो, है ना। और एक लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा के हिसाब से भी है। किसके हिसाब से? लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इसको? लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। दूसरा किस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं? दूसरा देख सकते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। जैसे इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, जैसे हिंदी एक भाषा है। और ये सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता नहीं पढ़ाया जाता है? जैसे सब्जेक्ट के रूप में जब आप लोगों को पढ़ाया जाता है तो उसमें आपका लिटरेचर भी होता है, ग्रामर पोर्शन भी होता है। लेकिन जब भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है सिर्फ ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रामर पढ़ना पड़ता है। यानी अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं सिर्फ बोलने के लिए, ठीक है, कि आप किसी से इंग्लिश में बात कर सकें, तब ये क्या होता है? तब ये सिर्फ लैंग्वेज होता है। क्या होता है? ये लैंग्वेज होता है, ठीक है। यानी कि जब आप इंग्लिश को पढ़ें, किस लिए? ताकि बोलचाल की भाषा है वो अच्छे से समझ में आ सके ना। किसी को अंग्रेजी में, किसी से अंग्रेजी में बात कर सको, किसी की बातें अंग्रेजी में समझ सको। यही तो हो गया भाषा, यही है भाषा। क्या है? जब आप अपनी भाषा से, जैसे मान के चलो मैं चाइनीज हूँ, ठीक है, मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, और आप इंडियन हो, ठीक है, और आप नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको या तो चाइनीज भाषा सीखनी पड़ेगी या तो मुझे हिंदी सीखनी पड़ेगी, तभी तो आप हमारी बात समझ पाओगे, मैं आपकी बात समझ पाऊंगा। तो ये हो गई फिर भाषा, ठीक है। और सब्जेक्ट का मतलब हो गया विषय। क्या हो गया? विषय। विषय मतलब जब आपको इसमें पढ़ना पड़े विषयवार, ठीक है, लिटरेचर पढ़ना पड़े, कहानियां पढ़नी पड़े और कविताएं पढ़नी पड़े, ठीक है, वो फिर हो गया विषय। तो हम अंग्रेजी को दोनों माध्यम से पढ़ते हैं। आप विषय के रूप में तो पढ़ते ही हैं, कक्षा 11 में भी है कि नहीं है ना, 10 में, 9 में, कक्षा 1 से ही हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अंग्रेजी बेसिकली है क्या? अंग्रेजी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, तो कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी में? 26। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट कहते नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं इन्हें? अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। अब इस अल्फाबेट को, ठीक है, हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी के छोटे बड़े पढ़े हैं आप लोगों ने? नहीं पढ़े हैं? पढ़े हो ना। तो हिंदी का जो छोटा बड़ा आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उससे भी क्या कहते हैं? वर्णमाला, यानी वर्णों की माला। वर्ण मतलब होते हैं अक्षर। क्या होते हैं? अक्षर। वर्ण मतलब क्या होता है? अक्षर, ठीक है। अक्षरों की माला, अक्षरों की माला, यानी एक एक अक्षर मिलाकर बनाए गए हैं, ठीक है। तो हिंदी में आपके होते हैं 49 अक्षर। कितने होते हैं? 49 या 52, ऐसा कुछ बताया गया, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में कितने होते हैं? 26, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। इसमें वर्ण होता है, वर्णमाला में क्या क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। यही तो हिंदी में होता है ना। तो यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? ओवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, है ना। कॉन्सोनेंट्स, स्पेलिंग पे ध्यान देना, ठीक है, गलत मत करना। ओवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब ये ओवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं? ओवेल्स होते हैं, ठीक है। और ये आपके क्या बाकी जो रेस्ट होते हैं, रेस्ट वर्ड्स, जो रेस्ट लेटर्स होते हैं आपके, यानी बाकी बचे हुए जो अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। ये 21 होते हैं, है ना। इतना तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब इसके आगे अगर मैं बात बताऊं, ठीक है, ये अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये A to Z जो पूरा का पूरा ABCD है, इसे अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो अक्षरों को मिलाकर ही तो हम शब्द बनाते हैं, है ना। तो मान के चलो, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा शब्द। अब शब्द मुझे बताओ क्या होते हैं? शब्द क्या होते हैं? अक्षरों को मिलाकर ही शब्द बनाते हैं ना। जैसे वर्ड्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं अक्षर को? वर्ड, ठीक है। देखो होता क्या है, इन अक्षरों को मिला के हम शब्द बनाते हैं। क्या करते हैं? इन अक्षरों को मिला के शब्द बनाते हैं। जैसे मान के चलो, यहाँ पर मैं लिखता हूं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनाते हैं, ठीक है। मिलाकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं, जो एक मीनिंग देते हैं। जो एक मीनिंग मतलब समझते हो? अर्थ, जिसका एक अर्थ निकले। अब मैं ऐसे ही कुछ भी मिला दूं, उसका अर्थ ना निकले तो शब्द थोड़े कहलाएगा, है ना। अब मान के चलो मुझे सब्जी बनानी है, ठीक है, उसमें मसाला ही ना छोड़ूं
तो बेकार लगेगा नहीं लगेगा? मसाला छोड़ दो, तेल ना छोड़ो तो बेकार लगेगा। तो कुल मिला के हमें सब कुछ एक ना तरीके से करना होता है जो एक अर्थ देता हो। क्या देता हो? अर्थ देता हो। ठीक है, ये बात आई समझ में? अब देखो यहाँ पे जो एक अर्थ देता हो, जैसे मैंने बोला ये, ठीक है, यहाँ पर क्या मैंने बोला? यच। क्या बोला? ये एक अक्षर है कि नहीं है? और इसमें मैंने ई जोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ई। इसका एक अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है? इसका अर्थ क्या होता है? वाह। क्या होता है? वाह। अब मैंने लिखा यहाँ पे यस, उसके बाद में इसमें मैंने जोड़ा यच, उसके बाद में मैंने इसमें जोड़ा ई, तो ये क्या हो गया? सी। ये भी एक अर्थ देता है नहीं देता है? ठीक है, तो देखो, और ये आपका दो है, कितना है? दो, यानी दो या दो से अधिक, ये तीन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूं, मान के चलो पी ई आर यस ओ एन, पर्सन। ये भी अक्षर, ये भी अक्षर, ये भी अक्षर, ये सब इसमें अक्षर है, लेकिन अक्षरों को जोड़कर मैंने एक शब्द बना दिया। और शब्द क्या लिखा गया? ये पर्सन। क्या लिखा गया? जिसका मतलब होता है व्यक्ति। क्या होता है? व्यक्ति। ठीक है, तो ये जो पर्सन मैंने लिखा, ठीक है, तो इसमें कितने अक्षर हैं? 6 अक्षर है। यानी जो आपके शब्द बनेंगे वो या तो 2 अक्षर या 2 से अधिक ही होंगे, 2 से अधिक होंगे तो व्यक्ति। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 2 ऐसे शब्द, 2 ऐसे अक्षर हैं जो अकेले ही पूरा अर्थ देते हैं। जैसे ये का मतलब क्या होता है? एक। इसके साथ 2 कोई है, 2 नहीं है ना शब्द? कितने शब्द है ये? एक ही अक्षर है ना, और ये पूरा शब्द भी है। क्या ये? जिसका एक मतलब निकलता है। क्या निकलता है? एक। और एक दूसरा शब्द अक्षर क्या है? आई। आई का मतलब क्या होता है? मैं। ये बात आई समझ में? इन दोनों के अलावा आपको जो भी शब्द बनाने पड़ेंगे अक्षरों से, वो जोड़ जोड़ कर ही बनाओगे। ठीक है, और उनका एक पूरा मीनिंग निकलेगा। लिखो इतना, फिर लेटर पढ़ाते हैं, वो शब्द के बाद फिर सेंटेंस पढ़ाते हैं। अक्षर आ गया समझ में? लेटर है ना, और वर्ड शब्द आ गया। अब देखो, शब्दों से हम क्या करते हैं, जिस प्रकार आपने, ठीक है, लेटर के मदद से क्या बनाया था? अक्षर बनाया था। क्या बनाया था? अक्षर। ठीक है, लेटर के मदद से जिस प्रकार वर्ड बनाया था, क्या बनाया था? वर्ड। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? ठीक है, वर्ड की मदद से, किसकी मदद से? वर्ड की मदद से सेंटेंस बनाओगे। क्या बनाओगे? सेंटेंस बनाओगे। ठीक है, देखो होता क्या है सेंटेंस, पहले ये जान लो होता क्या है। सेंटेंस बेसिकली होता क्या है, मुझे बताओ, कुछ आइडिया है पहले से? शब्दों के साथ, शब्दों के मेल से साथ, जो शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखो, ये ग्रुप ऑफ, लिखो, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense, which makes a complete sense, makes a complete sense, is called a sentence, is called a, is called a sentence. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब हुआ यहां से यहां तक का, ठीक है, शब्दों का वह समूह विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। कंप्लीट मतलब होता है पूरा। क्या होता है? पूरा। मेक्स बनाता है, ठीक है। सेंस मतलब होता है समझ। क्या? समझ। ठीक है, देखो, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, पूरा भाव देता है। शब्दों का वह समूह जो क्या करता है? पूरा भाव देता है। किसका? ठीक है, ये एक वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वह समूह जो अपने आप में पूरा अर्थ देता हो। क्या देता हो? अर्थ देता हो। ठीक है, हम कोई सेंटेंस पढ़े और उस सेंटेंस में जो बताया गया वो हमें समझ में आ जाए। जैसे मैंने बोला आई एम ए टीचर, तो समझ में आ गया, है ना। आई क्या है? एक लेटर है ना। आई एम, ये टीचर, तो इसमें शब्दों को जोड़ा गया है। आई मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे आई, ठीक है, प्लस एम प्लस ये प्लस टीचर। ठीक है, आई एम ये टीचर। ठीक है, आई एम ए टीचर। अब इसका पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं एक शिक्षक क्या हूं? एक शिक्षक हूं। मैं एक शिक्षक हूं। ठीक है,
अब ये जो अंग्रेजी में एक वाक्य लिखा गया है, इसका अर्थ समझ में आ रहा है ना पूरा। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह, अब ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, तो शब्दों को जोड़कर इसका समूह बन गया, नहीं बन गया? ग्रुप बन गया, इसका नहीं बन गया, है ना? तो शब्दों का ऐसा समूह जो हमें पूरा अर्थ दे, या जिसका हमें अर्थ समझ में आए। शब्दों का समूह जिससे पढ़े और हमें अर्थ समझ में आ जाए, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा देखो, मैं यहां पर लिखता हूं, टीचर इज ही, ठीक है, ये। अब मुझे बताओ, ये समझ में आ रहा है कुछ? टीचर इज ही, ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। इस सेंटेंस का फॉर्मेशन गलत है। फॉर्मेशन मतलब मैंने टीचर कहीं अलग लगा दिया है ना, इज कहीं अलग लगा दिया, ही कहीं अलग लगा दिया, ये मतलब जिस शब्द को जहां पर रखना चाहिए था वहां पर हमने, जिस तरह से इस सेंटेंस को हमें बनाना चाहिए था वो हमने नहीं। है तो शब्दों का समूह ये भी कि नहीं है? ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी सब मिलकर इन्होंने समूह बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए ये वाक्य कहलाएगा नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि जिसका अर्थ नहीं निकलेगा वो वाक्य नहीं कहलाएगा। तो ये शब्द कुल के वाक्य समझ में आएगा? क्या होते हैं वाक्य, बताओ? शब्द का वास्तव अर्थ है सब समूह, हाँ, जिसका कोई अर्थ निकले, हाँ, जो अर्थ समझ में आए उसे वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं, ठीक है। शब्दों और अंग्रेजी वाला डेफिनेशन रट लो, ठीक है, रटना नहीं है, समझ लो। देखो कैसे, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह, व्हिच, जो, मेक्स ये कंप्लीट है, जो पूरा अर्थ देता हो, इज कॉल्ड ये सेंटेंस, क्या कहलाता है? एक सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अब मुझे बताओ ये कितने तरीके के होते हैं? जैसे कोई बात अगर मैं बोलूंगा, कोई बात मैं बोलूंगा, कोई वाक्य मैं बोलूंगा, कोई शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे, कुछ पूरा मैं बोलूंगा, तो वो कई तरीके के हो सकते हैं ना। मैं थोड़े बार बार यही थोड़ी ना बोलूंगा कि आई एम ए टीचर। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट ए टीचर। मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि आर यू ए टीचर, क्या तुम एक शिक्षक हो, है ना। मैं कुल मिला के जो सिचुएशन होगी उसी के अनुसार तो कुछ बोलूंगा। तो जो बोलते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम बात करें अगर यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। काइंड्स मतलब क्या होता है? प्रकार। क्या होता है? प्रकार या तरह, है ना, तरह। कितने तरह के सेंटेंस होते हैं? कितने? बताओ, पहले से पढ़े हैं? कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, असर्टिव का ही पार्ट होता है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो पहला होता है असर्टिव। क्या होता है? देखो चालू है। असर्टिव, असर्टिव को बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य, ठीक है। साधारण वाक्य में ही आपके आ जाते हैं निगेटिव भी, ठीक है। यानी इसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2। अफर्मेटिव होता है, क्या होता है? अफर्मेटिव, और दूसरा निगेटिव भी होता है। क्या होता है? यानी असर्टिव के ही 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, अभी लिखाऊंगा तब लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये नेगेटिव को क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं मुझे बताओ? 2। कौन कौन से? WH फैमिली, हाँ, आंसर टाइप। आंसर टाइप यार, यस या नो टाइप। यस या नो टाइप। यस या नो टाइप, ठीक है। यस या नो टाइप को हम क्या से शुरू होने वाले वाक्य भी बोलते हैं। किससे शुरू होने वाले? क्या से शुरू होने वाले, है ना। ट्रांसलेशन ऐसा बनाओगे तो पता चलेगा। दूसरा होता है WH फैमिली टाइप्स। क्या होता है? WH फैमिली टाइप्स। देखो क्या से शुरू होने वाले का मतलब बेसिकली क्या है? जैसे मैंने बोला कि क्या तुम विद्यार्थी हो, क्या तुम घर पर रहते हो, क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो, क्या तुम हर महीने दिल्ली जाते हो, क्या तुम क्या क्या लग के आ जाए किसी भी सेंटेंस में क्या, लेकिन उससे नकार देता है ना। हाँ, नकारात्मक वाक्य। कौन? ये क्या वाला? नहीं, क्या वाला तो ये है, क्या वाला अलग चीज है। क्या तो प्रश्नवाचक है। इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है? प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक का मतलब मुझे बताओ क्या होता है? जिसमें प्रश्न पूछा जाए। जैसे मैं पूछूं कि क्या तुम्हारा नाम ये है, क्या तुम्हारा नाम वो है, क्या तुम ये काम करते हो, क्या तुम वहां पढ़ते हो, क्या तुम जल्दी सोते हो, तो प्रश्न कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? कुछ मैं पूछ रहा हूं,
ठीक है। तो जो मैं कुछ पूछूंगा उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप, हाँ या ना। जैसे मैं बोलूं कि क्या तुम्हारा नाम, मान के चलो ABCD है, जैसे मान के चलो तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु। जैसे मैंने तुम्हारा नाम प्रभु है, क्या तुम्हारा नाम प्रभु है? तो क्या बोलोगे? हाँ। लेकिन मैं क्या बोलूं कि तुम्हारा नाम, क्या तुम्हारा नाम राजेश है? बोलोगे नहीं। तो जो आंसर हाँ, जिस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दे दो, जिस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में दे दो, उसे हम बोलते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन आंसर वाला, ठीक है। दूसरा होता है WH वाला। WH मतलब सीधा सा है कि जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। प्रश्नवाचक शब्द क्या हो सकते हैं? वाई हो सकता है, व्हाट हो सकता है, ये तो होते हैं। व्हेन हो सकता है ना, हु हो सकता है, होम हो सकता है, और हाउ हो सकता है, और यही सब हो सकते हैं, मान के चलो। तो जैसे बीच में आ जाए, ठीक है, वाई आ जाए, व्हाट आ जाए। जैसे मैंने बोला तुम्हारा क्या नाम है, तो क्या पहले आया कि बीच में आया है? बीच में आया। तुम्हारा क्या नाम है, बीच में आया ना। तो उसके लिए हम व्हाट लगाते हैं, व्हाट इज योर नेम, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब हम क्या करें, वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्दों को रखें और प्रश्न पूछें, तो वो WH कहलाता है, ठीक है। अभी लिखवाऊंगा इसे डिटेल में, अभी परेशान मत होना, ठीक है। दूसरा होता है इंपरेटिव। क्या होता है? इंपरेटिव। और ये जो WH होते हैं, इनमें लास्ट में क्या लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। और जो ये असर्टिव होते हैं, नेगेटिव और ये अफर्मेटिव, इनमें क्या लगता है? फुल स्टॉप। क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। इसमें जनरली आपको सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा? वर्ब मिलेगा। वर्ब की फॉर्म डिपेंड करता है सेंटेंस पे, टेंस पे डिपेंड करता है। उसके बाद में क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उसके बाद में फुल स्टॉप। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है इसका? स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। किसका? असर्टिव का, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव का, ठीक है। अब अगर बात करें हम इसका, ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले मिल जाएगा कोई ना कोई WHO है ना। अगर क्या वाला होगा तो क्या मिल जाएगा? यस, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा आगे, है ना। उसके बाद में कोई सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद में कोई सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद में कोई वर्ब मिलेगा, उसके बाद में कोई आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही लगा दिया ना मैंने यहाँ पे। यानी जब भी आपको प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा तो पहले क्या लगा होगा आगे? WH मतलब व्हाट, वाई। देखो सब में WH है, इसी वजह से इसको WH कहते हैं। इसमें भी WH है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। यही रीजन है कि इसे WH फैमिली कहते हैं, ठीक है। और इसे कहीं कहीं पे क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, है ना। तो यही ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं है। तो या तो वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, वो मिलेगा, या तो मिलेगा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, ये सब आगे मिल जाएगा। कैन, मे, माइट, है ना। और उसके बाद में क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या मिलेगा? वर्ब। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्वेश्चन। इस चीज का ध्यान रखना। देखो इंपरेटिव जानते हो क्या होता है? बताओ मुझे सिद्धार्थ, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक या वाचक, ठीक है। आज्ञा वाचक या मान लो, ठीक है, आज्ञा वाचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। आदेशात्मक यानी जिन, इनसे क्या होता है, जब आपको मान के चलो आपको किसी ने बोला अपना काम करो, ठीक है ना, यहां से चले जाओ, है ना, नशा मत करो, ठीक है, धूम्रपान मत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना, समय मत व्यर्थ करो, ठीक है, मुझे एक गिलास पानी दो। तो ये सब किसमें आएगा? ये सब आएगा आज्ञावाचक में, आदेशात्मक वाक्य में, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें कोई आपसे रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा? रिक्वेस्ट। जैसे प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दीजिए, है ना। और कोई आपको आदेश देगा, जैसे डू योर स्टडी, है ना, तो ऑर्डर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑर्डर भी आ जाएगा। जैसे अपना काम करो तो आदेश ही तो है ना। या तो आपको कोई बोलेगा कि भाई अपने सेहत का ध्यान रखो, तो काम क्या हो जाएगा? सलाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवाइज। क्या बोलते हैं इसे? एडवाइज बोलते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें आई समझ में। ये तीनों चीजें किसमें मिलेंगी? इंपरेटिव सेंटेंस में। किसमें मिलेंगी? अभी इन चीजों को पढ़ लोगे अच्छे से ना, तो जैसे मान के चलो एक्टिव पैसिव पढ़ोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे या टेंस पढ़ोगे, तो उसमें ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी। और कोई आपको सुझाव दे रहा हो, क्या दे रहा हो? सुझाव, सजेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? सजेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे सुझाव कैसे हो सकता है? मैं बोलूं कि चलो एक कप कॉफी पीते हैं, तो ये सुझाव है मेरा, आपको चलना है तो चलो, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ पीने, ठीक है। तो ये सजेशन है। क्या है ये? सजेशन है। ये चीज आई समझ में?
आज्ञा सूचक समझ में आया? इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक को क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? यस या नो। हाँ, यस या नो। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यस या नो टाइप, है ना? यस या नो टाइप। नो टाइप्स, ठीक है। और दूसरा WH फैमिली। जो हाँ WH फैमिली टाइप्स। और ये असर्टिव साधारण वाक्य ना, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा? असर्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव है यार। हाँ, अफर्मेटिव। और दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव। ये चीज आई समझ में? ये चीज आई समझ में? आगे बताते हैं। देखो अगला है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी। हिंदी में इसको लिख देते हैं एक्सक्लेमेटरी। ये चीज आई समझ में? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक। क्या बोलते हैं? विस्मय सूचक। जैसे मैं मान के चलो, ठीक है, आश्चर्यजनक कोई चीज हो। कैसा हो? आश्चर्यजनक हो, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं रोड पे जा रहा था, मुझे 1000 रुपये मिल गए किसी का पड़ा हुआ, तो मेरे दिल में या मेरे मन में कोई ऐसी भावना उत्पन्न होगी कि मैं खुश हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? खुश हो जाएगा, वाह 1000 रुपये मिल गए। और फिर 2 कदम दूरी पे गया, 1000 वो भी गिर गया, मेरा पर्स भी गिर गया, तो मुझे कितना दुख होगा कि मेरा 1000 तो गया ही गया जो मिला था, मेरा खुद का भी पर्स चला गया। तो मैं उदास हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा? या मान के चलो मेरा किसी से बातचीत चल रहा था, है ना, प्रेम वगैरह चल रहा था और वो मुझे छोड़ के चली गई, तो यहाँ पर क्या होगा? दुख होगा नहीं होगा? तो अगर आपसे कोई बात करता है, ठीक है, और खुशी होती है, तो यहाँ पर मान के चलो क्या होगा? हैप्पीनेस आएगा। क्या आएगा? जिसे जॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉय, खुशी। अंदर से, दिल से क्या निकल के आए? खुशी। ऐसे में, ठीक है, एक चीज। और दूसरा क्या होगा? सैडनेस। क्या आ जाए? सैडनेस, दुख आ जाए, उदासी आ जाए, मुंह लटकाए बैठे हो कोई और फिर बोले कि भैया क्या करें, ऐसा हो गया, तो वो सेंटेंस किसमें होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और मैं किसी चीज को देखूं, जैसे मैं स्कूल से निकला और मुझे मान के चलो, ठीक है, कि बहुत बढ़िया रैली जा रही थी, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि हाउ ब्यूटीफुल इज द रैली इज गोइंग, है ना, हाउ ब्यूटीफुल द रैली इज गोइंग। जो रैली जा रही है कितनी ब्यूटीफुल है, लोग झंडा ले हाथों में और घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। कुल मिला के जैसे मान के चलो ना कि एक्सक्लेमेटरी विस्मय हो, आश्चर्य होना। क्या होना? आश्चर्य होना। ऐसे शब्द, ठीक है, आश्चर्यमय हो जाना, ठीक है। कुछ भी ऐसा देखो, पढ़ो, मान के चलो कि कहीं से फोन आ गया कि फलाने बाबा ने खत्म हो गया, तो उदासी हुई, थोड़ा बहुत दुख हुई ना, तो ये शब्द जब आएंगे, ठीक है, तो ये किस में कहलाएंगे? ये आश्चर्य में। आश्चर्य नहीं, एक्सक्लेमेटरी में, विस्मय सूचक में, ठीक है, विस्मय सूचक में। किसमें? इसमें एक मार्क्स लगता है। क्या लगता है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या कहते हैं इसे? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या कहते हैं इसे? विस्मयादि बोधक चिन्ह। हाँ, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, लिख देता हूं मैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखो इन चिन्हों का बड़ा फर्क पड़ता है। इसका चिन्ह मैं बताना भूल गया, आज्ञा सूचक